Hi friends, good evening to all of you. Yesterday we have read second part of voice. Today we will discuss third part of voice. Okay? And अभी जो समय हो रहा है 12:12 रात हो रहा है और आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है और मेरे सहयोगी लोग भी हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं। चलिए कल हमने डब्ल्यू सेंटेंस पढ़ा था, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है और कल से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको हम लोग सोल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग स्पेशल नोट जो है ना डब्ल्यू वर्ड्स का स्पेशल नोट है उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट। वेयर डब्ल्यू वर्ड हुआ, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है डज, ही सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आपको हम कल क्या बताए थे, यदि एक्टिव वॉइस डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस भी डब्ल्यू वर्ड से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप वेयर का वेयर लिख दो। ओके, डज प्लस V1, हम क्या बोले, डू डज प्लस V1 को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस V3 में। अच्छा, ये इज एम आर किसके अनुसार चेंज होगा, तो यही ना क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में इज ले लेगा, तो वेयर इज। अब क्रिकेट लिख दो यहाँ पे, क्रिकेट, वेयर इज क्रिकेट, V3 प्ले का V3 प्लेड, बाई लगा दो, बाई लगाकर प्ले का V3 क्या होता है, प्लेड लिख दिए, बाई लगाकर ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, हिम लिख दिए, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन विल सी हेल्प मोहन। अच्छा, इसमें डब्ल्यू वर्ड अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो पैसिव वॉइस में भी डब्ल्यू वर्ड ही होगा। अच्छा, विल प्लस V1, मॉडल वर्ब चेंज नहीं होंगे, सिर्फ बी लगाकर उसमें V3 लगा देंगे। ठीक है, तो विल, अब बताइए मोहन के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा ना, तो विल लगा दो, उसके बाद मोहन लिख दो, उसके बाद सिर्फ इसमें बी लगा देते हैं, बी, और उसके बाद V3, हेल्प का V3 क्या होता है, हेल्प्ड, उसके बाद बाई, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप दे दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड ही फिनिश द वर्क। तो आप क्या करोगे, डब्ल्यू वर्ड जो है ना एज इट इज रहेगा, तो हाउ का हाउ रहेगा, कुड प्लस V1, मॉडल वर्ब प्लस V1, तो मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 में चेंज करते हैं, तो कुड का कुड लिखोगे आप क्योंकि चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बना दीजिए द वर्ब, उसमें मॉडल वर्ब के साथ सिर्फ बी लगा देते हैं, बी लगा दिए, उसके बाद V3, फिनिश का V3 क्या होगा, फिनिश्ड, फिनिश्ड, अब बाई ही का क्या होता है, ऑब्जेक्ट हिम होता है, हिम लिख दो, क्वेश्चन मार्क दे दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सी नॉट कॉल देम। तो सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड है उसको लिख लेंगे, उसके बाद डिड प्लस V1, डिड प्लस V1, डिड प्लस V1 को कैसे चेंज करेंगे, वाज वर्ड प्लस V3 में। ओके, तो अब देखो वाज वर्ड किसके अनुसार चेंज होगा बाबू, तो ये देम जो है ना वो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट में, दे, तो दे के साथ वाज लगेगा कि वर्ड लगेगा, तो वर्ड लगेगा, तो वाई वर दे नॉट, अब कॉल का भीतर क्या होता है, कॉल्ड, अब बाई लगा करके अब क्या कीजिएगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, आप हर लिख दो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वेयर शुड नमन प्ले चेस। ओके, तो वेयर का वेयर लिख दीजिए। अच्छा, शुड प्लस V1, मॉडल वर्ब प्लस V1 को कैसे चेंज करते हैं, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3। ओके, तो शुड का आप शुड लिख दोगे। अच्छा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो आप, चेस लिख दीजिए, उसके बाद शुड मॉडल वर्ब है उसका बी लगा दीजिए, V3, प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड, प्लेड लिख दिए, उसका बाई लिख दो, अब बाई लिखकर और इसका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो नमन लिख दीजिए, और लास्ट में क्या करोगे आप, क्वेश्चन मार्क दे दोगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू वर्ड का स्पेशल नोट पढ़ेंगे जो कि आपको बुक्स वगैरह में जल्दी मिलता नहीं है। ओके, लेकिन हम लोग इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, एकदम जीरो से एकदम टॉप तक ले जाएंगे। चलिए अब हेडिंग दीजिएगा, स्पेशल नोट ऑन, स्पेशल नोट्स ऑन डब्ल्यू वर्ड्स। सबसे पहले स्पेशल नोट डब्ल्यू वर्ड पे क्या क्या होगा, स्पेशल नोट 1 में लिखिएगा, 1 में अगर आपको सेंटेंस में, अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो उसको आपको बाय हुम
में बदल देना है, और जैसे आप बनाते हो वैसे ही आपको बनाना है। जैसे एग्जाम्पल में दे रहे हैं, हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखा। ओके, अब देखो हम क्या बोले हैं, हु को बाई हु में चेंज कर देना है, तो इसको क्या चीज में चेंज करोगे, बाई हु। अच्छा बाबू, अब रूट क्या है यहाँ पे, रूट तो V2 है, V2 को क्या चीज में चेंज करते हैं, V2 को चेंज करते हैं वाज या वर प्लस V3 में। तो अब बताओ वाज वर्ड किसके अनुसार चेंज होगा, तो यही ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो रामायण क्या है, रामायण यहाँ सिंगुलर है, तो इसके साथ वॉज लेगा, क्या लेगा, वॉज, तो वॉज लिख दीजिए, उसके बाद द रामायण, द रामायण लिख दीजिए, बस हो गया, बन गया। ठीक है, बाय हुम वाज द रामायण। अच्छा, राइट का भीतरी क्या होता है, रिटेन, वर्ब तो लिखे नहीं, इसको लिखना पड़ेगा, रिटेन हो गया। तो ये एक्टिव वॉइस हुआ, ये पैसिव वॉइस हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए हु जो होता है ना अपने साथ सब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है, हुम जो होता है ना अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, यही कंट्राडिक्शन है हु और हुम में। ओके, अब देखो जैसे हम बोल रहे हैं हु वेक्स्ड यू, हु वेक्स्ड यू, तुम्हें कौन तंग किया। अब क्या करोगे, हु को क्या चीज में चेंज करोगे, बाई हुम में, बाई हुम। वेक्स्ड क्या है, V2 है, तो वाज वर्ड प्लस V3 में बदलता है, तो वाज वर्ड किसके अनुसार चेंज करेंगे, तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार। तो यू के साथ वर्ड लगेगा कि वर्ड लगेगा, तो वर्ड लगेगा, आप वर्ड लिख दीजिए। उसके बाद वर्ड किसके अनुसार लगा, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। तो बाई हुम वर यू, आप वेक्स का भी क्या होता है, वेक्स्ड होता है, वेक्स्ड लिख दिए। ओके, इसका एक और नियम होता है बाबू बनाने का। ठीक है, आप देखो एक ऐसे बना सकते हो, अगर कोई बच्चा अगर हु को बाई हुम में नहीं बदलना चाहता है तो आप हु का हु ही रहने दीजिए। ठीक है, अब वेक्स्ड यहाँ पे क्या है, V2 है, वाज जो बदल दीजिए। तो वाज, देखिए वाज वर्ड किसके अनुसार बदलिएगा, यही ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के साथ वाज लगेगा कि वर्ड लगेगा, तो यू के साथ तो वर्ड लगेगा, तो यहाँ पे वर्ड लिख दीजिए। और उसका V3, वेक्स का V3 क्या होगा, तो पहले यू को लिख दीजिए, उसके बाद वेक्स का V3 क्या होता है, वेक्स्ड, और लास्ट में क्या लगाइएगा, बाई लगा दीजिए, बस हो गया। ठीक है, जैसे एक और दे रहे हैं, हु हैज चीटेड मोहित, हु हैज चीटेड मोहित। अब क्या करोगे, हु को क्या चीज में चेंज करोगे, बाई हुम में, हु को बाई हुम में चेंज कर दिए। अच्छा, हैज या हैव प्लस V3 को क्या चीज में चेंज करते हैं, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये हैज या हैव किसके अनुसार चेंज होगा, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वही ना पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो मोहित के अनुसार हैज लेगा कि हैव लेगा, तो हैज लेगा क्योंकि सिंगुलर है, तो हैज लगा दीजिए, उसके बाद मोहित का मोहित लिख दीजिए। अच्छा, हैज प्लस V3 क्या चीज में, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3, इसमें आप बीन लगा करके क्या करोगे, बीन लगा दो, और उसका V3, चीट का V3 क्या होता है, चीटेड होता है। और जब V3 आ गया तो बाई लगा करके ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट बनेगा, बस आंसर इतना ही पे हो गया। ठीक है, एक और इसका जो दूसरा नियम है क्या बताया है, तो अगर हु को कोई बच्चा हु में रखना चाहता है तो रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और हैज प्लस V3 को हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 में बदल लेंगे। तो बताइए ये हैज या हैव किस अनुसार लगेगा, मोहित के अनुसार, तो मोहित के अनुसार मोहित सिंगुलर है तो हैज लगेगा, तो हु हैज मोहित, हु हैज मोहित, उसके बाद बीन लगा दो, उसके बाद V3 क्या है, चीज का V3 चीटेड हो जाएगा, और लास्ट में बाई लगा सकते हो आप। ओके, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेकेंड में। अब सेकेंड में क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए सेकेंड में जो है अगर सेकेंड में मिलता है आपको सेंटेंस में, अगर हुम लिखा रहे, क्या लिखा रहे है, हुम, तो हुम को आपको चेंज करना होगा हु में। ठीक है, हम क्या बोले, हु अपने साथ सब्जेक्ट नहीं लेता है, हुम अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। हुम सब्जेक्ट लेता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, हु क्या सब्जेक्ट नहीं लेता है, हु ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, इसीलिए हुम को क्या चीज में चेंज करेंगे, हु में चेंज कर देंगे। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, whom does रश्मि लव,
रश्मि लव। ओके, whom does रश्मि लव। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले whom को क्या चीज में चेंज करना है, who में चेंज करना है। who में आप चेंज कर दो। अच्छा, डू या डज प्लस V1 को क्या चीज में चेंज करेंगे, हम क्या बोले, इज एम आर प्लस V3 में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब बताओ, रश्मि तो यहाँ सिंगुलर है ना जी, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे WH वर्ड है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यानी इस मेन वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि इसके अनुसार चेंज करेंगे, तो आप सिंगुलर वर्ब ले लो, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और मतलब इज एम आर में सिंगुलर कौन होता है, इज होता है, तो हु इज। ठीक है, अब भीतर लव के भीतर क्या होता है, लव्ड बाय रश्मि। ओके, तो देखो एक चीज आपको समझ में आया होगा क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को एक साथ लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को एक साथ लिखा जाता है। यदि एक्टिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ये ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, उसके बाद इसको चेंज कर देते हैं V3 में। समझ में आ रहा है ना। चलिए, उसके बाद हम एक और सेंटेंस दे रहे हैं, whom did she call yesterday। इसको कैसे बनाओगे, हम क्या बोले, whom को आपको who में चेंज कर देना है, आप who में चेंज कर दो। अच्छा, did प्लस V1 बाबू क्या चीज में चेंज होता है, was या were प्लस V3। अच्छा, हम बार बार क्यों कह रहे हैं ये कैसे चेंज होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट जो वॉइस का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, उसमें मैं एक चार्ट लिखवाया हुआ था, उस चार्ट में सब चीज लिखा हुआ है, और वो चार्ट बिना टेंस, अगर कोई बच्चा टेंस नहीं पढ़ा है तो उस चार्ट की मदद से वॉइस भी पूरा कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, पूरे कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो डिड प्लस V1 क्या चीज में चेंज होगा, was या were प्लस V3। अच्छा, अब was या were किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, देखो ये WH वर्ड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, टाइम कॉम्प्लीमेंट है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करो। तो डिड प्लस V1 यानी was were प्लस V3, तो was या were में कौन सिंगुलर है, तो was है, तो was लिख दो। अब उसके बाद कॉल का भीतर क्या होता है, कॉल्ड। अच्छा, ये देखो बाबू, ये मेन वर्ब के बाद ना कॉम्प्लीमेंट है, तो जस्ट मेन वर्ब के बाद लिख दोगे इसको, यस्टरडे लिख दिए। उसके बाद बाय लिख करके सी का क्या ऑब्जेक्ट होता है, हर होता है। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अगला क्वेश्चन देते हैं, whom should you टीच। तो आप क्या करोगे, whom को क्या चीज चेंज करोगे, whom में। अच्छा, should आप प्लस V1 यानी मॉडल वर्ब प्लस V1, तो मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3 बदल देंगे, तो should का should लिख दीजिए, उसका B लगा करके उसमें V3, टीच का V3 क्या होता है, taught, आप बाई यू कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है, यानी whom वाला समझ में आया, whom को आपको who में चेंज कर देना है, समझ में आ गया ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब थर्ड नंबर पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, नोट 3 में लिखिएगा, नोट 3। अब यहां समझिएगा ध्यान से, अगर व्हाट क्या रहे, व्हाट रहे, पहले क्या रहे, व्हाट, आप प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, एमबी का मतलब मेन वर्ब, आप प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। यदि एक्टिव वॉइस में ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखे, तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे आप, देखो इसमें सब्जेक्ट है ना जी, सब्जेक्ट है, तो ये व्हाट का व्हाट लिखोगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को एक साथ लिख दिया जाता है, तो व्हाट का व्हाट लिखो, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लिखो, और मेन वर्ब का जो होगा ना थर्ड फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। थर्ड फॉर्म आप प्लस, आप कॉम्प्लीमेंट को लिख देंगे, यहाँ पे आप प्लस बाई करके ये सब्जेक्ट को लिख देंगे,
देखिए ये बिल्कुल आसान है, जैसे ही आपको एग्जांपल देंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे व्हाट इज मोहन डूइंग, व्हाट इज मोहन डूइंग, ठीक है, यानी मोहन क्या कर रहा है। अब सुनो बाबू, अब व्हाट का व्हाट रखोगे, ठीक है, अब यहाँ इज, यहाँ है मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब को एक साथ लिख दो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को एक साथ लिख दो। तो व्हाट इज हमारा तो चेंज नहीं होता है, तो इज का इज लिख दो। अब V4 को क्या चीज में चेंज करते हैं, बीइंग प्लस V3, तो बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, तो डू का V3 क्या होता है, डन। बाई लगा करके, ये सब्जेक्ट है ना, तो इसको बाई लगाकर लिख दीजिए, बाई मोहन। आगे समझ में। अच्छा, अगला सेंटेंस है व्हाट कैन सी डू फॉर मी, वह मेरे लिए क्या कर सकती है। अच्छा, तो अब क्या करोगे, ये व्हाट का व्हाट लगाओगे, व्हाट का व्हाट लगा देना है, ठीक है। अच्छा, कैन प्लस V1, मॉडल वर्ब प्लस V1, तो मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3, ये सब हमने चार्ट लिखवाया है वॉइस का पार्ट 1 में, आप लोग एक बार देख के बनाइएगा, ठीक है। व्हाट कैन तो मॉडल वर्ब चेंज होता नहीं है, कैन उसका B लगा दोगे, और डू का V3 डन होगा। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें क्या हो रहा है, फॉर मी, तो जस्ट V3 के बाद लिखोगे फॉर मी, आप बाई लगा दो, बाई लगा, ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये आपका थर्ड वाला स्पेशल नोट है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब अगला है व्हाट डज ही बाई व्हाट डज ही बाई, ओके। तो आप क्या करोगे, व्हाट का व्हाट करोगे, ठीक है, और डज प्लस V1, तो हम क्या बोले हैं, इज MR प्लस V3, तो इज MR प्लस V3, अब क्या लगाओगे, इज, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, और V3, बाई का V3 क्या होता है, बॉट, उसके बाद आप क्या लगाओगे, बाई लगा करके, उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे, स्पेशल नोट का फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट, स्पेशल नोट फोर में क्या करोगे आप, इसमें व्हाट रहेगा प्लस, व्हाट रहेगा प्लस, देखिए स्पेशल नोट 4 में व्हाट नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा, विच वाला रहेगा, विच प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ओके। अगर एक्टिव वॉइस में ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखे, तो पैसिव वॉइस में आपको कैसे चेंज करना है, ये व्हाट विच लिखोगे, विच का, क्योंकि इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट जब नहीं रहेगा तो बाई शुरू में ही लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बाई शुरू में ही लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, बाई प्लस विच प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये लिखोगे आप पैसिव वॉइस में, ठीक है। जैसे देखिए आप, हम बोल रहे हैं विच गर्ल चीटेड यू, देखिए विच गर्ल, यहां से यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। ये है मेन वर्ब और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जब भी सब्जेक्ट नहीं होता है तो बाई शुरू में लगाते हैं, ये बात याद रखिएगा। WH कोई वर्ड्स हो, अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है तो बाई शुरू में ही लगा देते हैं, तो इसमें आप क्या लगाओगे, बाई विच गर्ल, ओके, बाई विच गर्ल, बहुत सिंपल है, आसान, बहुत आसान है, समझिएगा। बाई विच गर्ल तो लिख दिए। अच्छा बाबू, अब चीटेड क्या है, यहाँ पे V2 है, V2 को वाज वर्ड प्लस V3 बदलते हैं, तो बताओ यही ना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के साथ वर्ड लगेगा कि वर्ड लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ड लगेगा, यू के साथ वर्ड लगता है, यू का यू लिख दीजिए, V3, चीट का V3 क्या होता है, चीटेड, चीट का V3 चीटेड, ओके।
जैसे देखिए विच स्टूडेंट विल डिस्टर्ब मी, विच स्टूडेंट विल डिस्टर्ब मी। ओके, अब देखिए यहां से यहां तक तो क्वेश्चन पूछा गया, विल हेल्पिंग वर्ब हुआ, डिस्टर्ब मेन वर्ब हुआ, अब मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जब सब्जेक्ट नहीं है तो आप बाई पहले ही क्या करोगे, लिख दोगे, बाई विच स्टूडेंट, ठीक है। विल प्लस V1, मॉडल वर्ब प्लस V1, तो मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3। अच्छा, तो विल, अब विल किसके अनुसार, क्योंकि मॉडल वर्ब चेंज होगा नहीं, लेकिन यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई के साथ तो शैल लगता है, तो यहाँ पे शैल, अब आई उसके बाद बी लगा दो, और डिस्टर्ब का V3 क्या होता है, डिस्टर्ब्ड। ओके, ये आ गया समझ में आपको, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है इसी में का 5 नंबर में क्या कहता है कि अगर विच प्लस नाउन प्लस, इसमें क्या होगा बाबू, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस मेन वर्ब होगा, प्लस एमडी का मतलब मेन वर्ब, प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये एक्टिव वॉइस में अगर ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो पैसिव वॉइस, क्योंकि सब्जेक्ट अब आ गया, सब्जेक्ट आ गया तो बाई शुरू में नहीं लगाना है। अगर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में दिख जाए WH वर्ड में तो बाई नहीं लगाना है आपको, ठीक है। इसमें क्या करना है, विच का विच रखना है सेम टू सेम, प्लस नाउन का नाउन रखना है। अच्छा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को एक साथ लिख देना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है ना। हम क्या बोले थे, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को एक साथ लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट करोगे। ओके, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। ओके, जैसे सेंटेंस आएगा, जैसे विच पेन हैज ही बॉट, विच पेन हैज ही बॉट। अच्छा, तो विच पेन यहां से यहां क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है मेन वर्ब। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट तो दिख रहा है ना, तो इसमें बाई शुरू में नहीं लगाओगे, दोनों तुमको लगेगा सेम है। लेकिन इसमें क्या था, इसमें सब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट था, और इसमें क्या है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट रहता है तो बाई नहीं लगाएंगे, समझ में आ रहा है ना। और सब्जेक्ट नहीं रहता है तो बाई लगाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो विच पेन का विच पेन आप लिखोगे, विच पेन, ठीक है। अच्छा, हैज या हैव प्लस V3 कैसे चेंज करते हैं, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3। देखिए ऐसा मत सोचिएगा सर मतलब सामने नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, जब हम पूछ रहे हैं तो आपको बताना होगा, जहां बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं वहीं से आप बोलिए, ठीक है। ऐसे बोलिए घर वाले को भी पता चले कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो विच पेन हैज या हैव प्लस V3, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3। अब बताओ बाबू, अब तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब किसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो ये वाला नाउन के अनुसार। यदि नाउन ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो हैज पेन तो यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यानी हैज का यूज करेंगे, और साथ साथ करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो हैज प्लस बीन प्लस V3, तो बॉट तो ऑलरेडी V3 है, उसको लिख दोगे। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाई लगा दो, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक और सेंटेंस लिखवाते हैं, विच बाइक विल मोहित सेल टुमारो, विच बाइक विल मोहित सेल टुमारो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे विच बाइक, यहां से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब, मोहित सब्जेक्ट, सेल क्या है मेन वर्ब, और टुमारो क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट, टाइम कॉम्प्लीमेंट है। जब वेन का यूज करोगे ना तो टाइम कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। देखो कॉम्प्लीमेंट 4 प्रकार का होता है, एक मैनर कॉम्प्लीमेंट, प्लेस कॉम्प्लीमेंट, टाइम कॉम्प्लीमेंट और रीजन कॉम्प्लीमेंट। मैनर कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हाउ का यूज करते हैं, हाउ मीन्स कैसे। अच्छा, प्लेस कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए वेयर का यूज करते हैं, वेयर मीन्स कहां, और टाइम कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वेन का यूज करते हैं, वेन मीन्स कब, और
रीजन कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप वाई का यूज करोगे। वाई मीन्स क्यों। देखो लिखा है विच बाइक विल मोहित सेल टुमारो। मोहित कौन बाइक मोहित कल बेचेगा। तो अच्छा कब बेचेगा, कब बेचेगा तो कल। तो कब का यूज करोगे तो टाइम कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट है ना। तो अब देखो क्या करोगे, तो विच का विच लिखोगे, विच बाइक विल प्लस V1 मॉडल वर्ब प्लस V1 नहीं चेंज होगा। अच्छा तो विल का विल लिख दो क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को एक साथ लिखेंगे। विल और उसका बी सेल का V3 सोल्ड। अच्छा V3 आ गया। देखो मेन वर्ब के बाद एक्स्ट्रा वर्ड है यानी कॉम्प्लीमेंट है, जस्ट मेन वर्ब के बाद ही लिखना होगा। तो टुमारो बाई मोहित का मोहित लिख दोगे। ये दिख रहा है ना, इसको नोट डाउन करो आप। देखिए अब 6 नंबर में क्या है, अगर हाउ मेनी आपको दिखाई दे, हाउ मेनी, हाउ के बाद क्या हो, मेनी हो। देखो हाउ मेनी आप प्लस पीएन लिख देते हैं। पीएन का मतलब होगा प्लूरल नाउन। हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन आप प्लस वर्ब आप प्लस ऑब्जेक्ट आप प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा बाबू बताओ आप। पहले हम क्या बोले, अगर WH वर्ड हो लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं हो तो पहले ही बाई लगा देते हैं। तो आप पहले बाई लगा दो। ये स्ट्रक्चर पे मत जाना कि सर इतना स्ट्रक्चर क्यों लिखवा रहे हैं, आपको इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये जानना है, ठीक है। तो हाउ, तो इसमें पहले बाई लगा दो, बाई प्लस हाउ मेनी, हाउ मेनी प्लस पीएन का मतलब प्लूरल नाउन, ओके, अब प्लस हेल्पिंग वर्ब अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हाउ मेनी गर्ल्स लिख रहे हैं, हाउ मेनी गर्ल्स चीटेड मोहित, हाउ मेनी गर्ल्स चीटेड मोहित। यहां पे क्या है बाबू, यहां से यहां तक तो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये चीटेड क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा। जब सब्जेक्ट नहीं दिखा तो आपको क्या करना है, पहले ही बाई लगा देना है। तो बाई लगा दो, बाई हाउ मेनी गर्ल्स, बाई हाउ मेनी गर्ल्स लिख दिए। उसके बाद ये चीटेड V2 है, V2 को कैसे चेंज करेंगे, वाज या वर प्लस V3 में। तो वाज वर्ड किसके अनुसार चेंज होगा, यही ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो मोहित के साथ वाज लगेगा कि वर लगेगा, तो वाज लगेगा, सिंगुलर है तो वाज लगेगा। तो वाज मोहित का मोहित लिख दो, आप V3 क्या होगा, चीट का V3 चीटेड। समझ में आ गया ये बात। चलिए अब एक और सेंटेंस लिखवा रहे हैं, हाउ मेनी students speak English, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। अब देखो बाबू आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ हाउ मेनी, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, ये क्या है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट नहीं है, तो बाई शुरू में ही लगा देना है। बाई लिख करके ये चीज लिख देना है एज इट इज। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अब रुक जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स लिख दिए, अब स्पीक क्या है, V1 है, तो V1 या V5 को EJMR प्लस V3 में बदलते हैं। हम इतनी बार बोल चुके हैं, आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो EJMR प्लस V3, अब EJMR किसके अनुसार चेंज होगा, तो इन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो इंग्लिश के साथ EJMR में क्या लगाओगे, इज लगाओगे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज, आप इंग्लिश का इंग्लिश लिख दो, आप V3 स्पीक का V3 क्या होता है, स्पोकन क्वेश्चन मार्क, ओके। चलिए अब 7 नंबर लिखवा रहे हैं, हाउ प्लस मेनी, हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। यदि एक्टिव वॉइस में ऐसे आपको दिखाई देगा। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे, देखो अब यहाँ सब्जेक्ट दिख गया तो बाई शुरू में
नहीं लगाना है, बाई अब लास्ट में लगाना है। तो हाउ मेनी का हाउ मेनी लिखोगे, हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस इसमें सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ लिखोगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा सर को इतना याद कैसे है। तो देखो ये सब सोचना है, ये कोई हार्ड चीज नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को एक साथ लिख देना है। तो हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस क्या करोगे, सब्जेक्ट करोगे। ओके, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे हम कहेंगे हाउ मेनी पेन्स डिड रोहित बाय, हाउ मेनी पेन्स डिड रोहित बाय। अब सुनिए हाउ मेनी पेन्स, ये तो क्वेश्चन हो गया, यहां से यहां तक पूछा जा रहा है। डिड हेल्पिंग वर्ब, रोहित सब्जेक्ट बाई मेन वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो बाई पहले लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, बाई लास्ट में लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ। तो पहले हाउ मेनी का हाउ मेनी लिखोगे, हाउ मेनी पेन्स। अब बताओ डिड प्लस V1 को क्या चीज में चेंज करेंगे, वाज या वर्ड प्लस V3 में। तो वाज वर्ड किसके अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि उसके अनुसार चेंज होगा। तो आपको अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये पेन्स। तो बताओ पेन्स है ना यहाँ पे, तो इसके साथ वर्ड लगेगा कि वर्ड लगेगा, प्लूरल है तो वर्ड लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्ड। ठीक है, वर्ड लिख दिए, उसके बाद V3 क्या होगा, बाई का V3 बॉट, आप बाई लगा दो, बाई लगाकर रोहित लिख दो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच, आप कितने छात्रों को पढ़ाते हैं। इसका देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट, यहां से यहां तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यूज सब्जेक्ट, ये क्या है, मेन वर्ब है। तो आप हाउ मेनी का हाउ मेनी लिखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू प्लस V1 इज MR प्लस V3। तो अब बताओ यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं कि उसके अनुसार चेंज करेंगे, तो इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के साथ आप इज MR में क्या लगाओगे, R लगाओगे, क्या लगाओगे, R लगाओगे। और उसके बाद V3, टीच का V3 क्या होता है, टॉट, उसका बाई लगाकर यू लगाओगे, क्या लगाओगे, यू। देखिए बच्चों, आप लोग ये सभी जितने भी हम पढ़ाए हैं सबको रिवाइज कीजिएगा, डेली रिवाइज कीजिएगा। मैं डेली रात को ही आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नॉइज थोड़ा कम आता है रात को। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पढ़िए, अच्छे से देखिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू टू लिसन।